जालपक्षिवद्रोगसाधनम् चित्तवायवश्चित्क्रियायुताः चित्तवायवश्चित्क्रियायुताः शाखयोर्द्वयी शक्तिमूलका लयविनाशने उभयरोधने लयविनाशने उभयरोधने लयगतं पुनर्भवति नो मृतम् लयगतं पुनर्भवति नो मृतम् प्राणबन्धनाल्लीनमानसम् प्राणबन्धनाल्लीनमानसम् एकचिन्तनान्नाशमेत्यदः नष्टमानसोत्कृष्टयोगिनः कृत्यमस्ति किं स्वस्थितिं यतः कृत्यमस्ति किं स्वस्थितिं यतः दृश्यवारितं चित्तमात्मनः दृश्यवारितं चित्तमात्मनः चित्वदर्शनं तत्वदर्शनम् चित्वदर्शनं तत्वदर्शनम् 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 आत्मनः चित्तम्
दृश्य वारितम सति चित्वदर्शनम तत्वदर्शनम भवति भविष्यति। अपने चित्त में से दृश्य का निवारण कर देने पर चित्त की जो स्थिति है उस स्थिति को बोलते हैं चित्व। चित्व माने चित्त का सार शेष रह गया। दृश्य के साथ जो चित्त है वो तो चित्त है, लेकिन दृश्य के बिना जो चित्त है वो चित्त का सार है, चित्त नहीं रहा। दृश्य वारितम, दृश्य वारितम चित्तम आत्मनः। आत्मनः माने अपना। देखो, आपको सुनते समय पद ज्ञान, पदार्थक ज्ञान और वाक्यार्थक ज्ञान तीनों स्पष्ट होना चाहिए। तो अगर वो नहीं होता है इसका मतलब है कि हम चूक गए, है ना। इसका ध्यान रखो। जब आप श्लोक फिर से पढ़ोगे अकेले में, उस समय आपको ये तीनों बातें आती हैं कि नहीं आती हैं। जो पद है वो क्या है, कैसे बना, उसकी धातु क्या है ना। पद का ज्ञान होना चाहिए। फिर उस पद का इस संदर्भ में निश्चित रूप से अर्थ क्या है, इस संदर्भ में, क्योंकि संदर्भ निरपेक्ष पद का अर्थ नहीं होता। शब्दस्तु अनेकार्थी। शब्द हमेशा ही अनेकार्थी होते हैं, उसके अर्थ अनेक होते हैं। इसलिए संदर्भ की अपेक्षा से उसका निश्चित रूप से अर्थ क्या निकला, इसका ज्ञान होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, पदार्थक ज्ञान। पदस्य अर्थः इति पदार्थः। तो पद का ज्ञान हो, पदार्थ का ज्ञान हो, और पदों से मिल कर के जो वाक्य बना है ना, तो उस वाक्य के अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। उसको बोलते हैं वाक्यार्थ ज्ञान। ये तीनों का श्रवण काल में ठीक ठीक से ग्रहण हो। यदि नहीं हो पाता है तो पूछ लीजिए, अथवा अपने सहपाठी लोगों में चर्चा कर लीजिए, लाइब्रेरी से देख लीजिए, लेकिन ये होना चाहिए। अगर आप अकेले बैठे हैं आज और कर्तुराज्ञा प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जनम, इसमें जितने पद आए हैं अगर वो सारे पद आपको मालूम हैं तब तो ठीक है ना। और सारे पदों का इस संदर्भ में क्या अर्थ निकला वो मालूम है तब तो ठीक है। नहीं मालूम है इसका मतलब है आता नहीं, ग्रंथ पकड़ में नहीं आया। और ये बात ध्यान में रखना कि हम केवल उपबृंहण करते हैं, व्याख्या करते हैं अर्थबोध कराने के लिए। जो मूल उपदेश है वो श्लोक में है, वो श्लोक नहीं छूटना चाहिए। व्याख्या को पकड़ने के चक्कर में
तो श्लोक छूट गया, वो नहीं होना चाहिए। ये रिमे गुरुभिः पूर्वम पदवाक्य प्रमाणतः। हमारी परंपरा ऐसी है, हमारी सद्गुरु परंपरा ऐसी है। क्या बोलते हैं, जो हमारे पूर्व के गुरु लोग हैं उनको हम नमस्कार करते हैं, जिन्होंने इस ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। कैसे किया, तो क्या बोलते हैं वो, पद वाक्य प्रमाणतः, पद का ज्ञान कराते हुए और वाक्य का ज्ञान कराते हुए, पद वाक्य प्रमाणतः। अब देखो दृष्टांत के लिए, ये सीखने की बात है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होनी चाहिए। तो जैसे कर्तुः शब्द आपने पढ़ा, लिखो मत, इसको क्या लिखना है, आपको सुनने का तरीका बताया जा रहा है तो उसको भी लिख लिया इसका क्या फायदा। तो कर्तुः शब्द है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये कर्ता शब्द की षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप है। और बोले मैंने उपदेश सार पढ़ लिया, बढ़िया, कर्तुः शब्द क्या है, बोले वो तो मालूम नहीं है तो ये भावार्थ जानना विद्यार्थी का लक्ष्य नहीं है। फिर कर्ता शब्द माने तो कर्ता होता है, तो उसका यहाँ पर क्या अर्थ है, बोले ईश्वर। लो, आया ना फर्क। कर्ता पद का अर्थ है करने वाला, और यहाँ आपने अर्थ क्या सुना, ईश्वर। अब वो सारा चिंतन आपको याद होना चाहिए कि कर्ता पद से ईश्वर अर्थ कैसे निकलता है। हमने बोला है, लेकिन आपको यदि वो नहीं आता हो तो समझो आपने ग्रंथ चूक गया आपसे। ये आना चाहिए आपके चिंतन में, ये बात साफ होनी चाहिए कि शब्द करता है, अर्थ ईश्वर है। किस विधि से इन्होंने अर्थ किया था, है ना कैसे ये बात तय हुई थी कि कर्ता माने यहाँ पर ईश्वर। आज्ञा शब्द है, तो ये पद है, ज्ञा धातु से बनता है, इसकी तृतीय विभक्ति एक वचन है ये, है ना। तो आज्ञा ये पद हुआ। फिर अब आज्ञा पद का अर्थ निकाला गया था नियम से, है ना, यही अर्थ होता था। तो आज्ञा पद का अर्थ यहाँ नियम क्यों लिया गया, ये तो आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो फिर क्या मतलब हुआ। तो पद का इस संदर्भ में निश्चित अर्थ क्या है, अंदाजा वाला नहीं, अंदाजा नहीं, निश्चित अर्थ क्या है, उसको बोलते हैं पदार्थ निश्चय। तो पद का अर्थ निश्चित हो गया, फिर पदों के समूह से वाक्य बना, उस पूरे वाक्य का अर्थ क्या निकला, तब उसको बोलते हैं वाक्यार्थ। ये तो जब आप भाष्य पढ़ोगे तब देखोगे हमारे आचार्य परंपरा में यही शैली है, पद का अर्थ करना, फिर वाक्य का अर्थ करना, निश्चय करना। आपको ये मनोरंजन शैली से बचना है। तो अर्थ निश्चय करने के लिए तो हम लोग बैठे हैं,
एक अथ शब्द का अर्थ निश्चय करने के लिए भगवान भाष्यकार ने मेरे ख्याल से 2 पेज लिख दिए कि अथ शब्द के 3-4 अर्थ होते हैं, यहाँ पर केवल आनंतरीय अर्थ ही होगा। क्यों होगा? लो, तो अभी तो आरंभ है। अगर पूर्व पक्ष बैठाया जाए कि कर्ता शब्द का अर्थ आपने ईश्वर क्यों किया, कर्ता शब्द का अर्थ कर्ता ही क्यों न किया जाए, तो शास्त्रार्थ हो जाएगा इस बात पर। लेकिन हम आपको अभी क्या बोलते हैं, वाद और विवाद में कभी नहीं ले जाते। एक चीज़ जो सीधी सीधी है वही ग्रहण हो जाए तो बहुत है। कहीं प्रतिपक्ष खड़ा करें ये ना समझना कि इस पर हम प्रतिपक्ष खड़ा नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखो आप। तो मैंने अभी आज अन्वय बताया, आत्मनः चित्तम। अब आत्मा शब्द का अर्थ तो आत्मा होता है, लेकिन यहाँ आत्मनः शब्द क्या है? षष्ठी एक वचन। अब मैं हर बार बोलूँगा नहीं, लेकिन जो न बोलूँ उसको आप अपने कमरे में जाके डिक्शनरी देख करके उसको पक्का कर लो कि विभक्ति क्या, धातु क्या। ये इसको विद्यार्थी धर्म बोलते हैं, है ना। आत्मनः अपना, मेरा, हमारा, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। आत्मनः चित्तम, कीदृशम चित्तम? दृश्य वारितम। बस, दृश्येन दृश्यात निवारितम, पंचमी लगेगी। दृश्येभ्यः निवारितम, दृश्यों से निवारित जो चित्त है, दृश्यों से जो रहित किया हुआ चित्त है, किसका? हाँ, ये ना बोलना किसी योगी का हाँ, देखो क्या बोलते हैं रमण महर्षि, तुम्हारी बात की जा रही है भाई। तुम ये ना कह देना कि किसी योगी का ऐसा हुआ था बहुत काल पहले की बात है एक योगी थे, उनके चित्त के सारे दृश्यों का निवारण हो गया था। फिर ये तो नानी और नातिन की कहानी हो गई फिर तो सोते समय कहानी सुनाते हैं बुजुर्ग, हम सुनते हुए सो जाते हैं। वो न करना आत्मनः चित्तम दृश्य निवारितम, दृश्यवारितम किम भवति, फिर क्या होता है? बोले फिर उसको हम चित्त नहीं बोलते। चित्त में से दृश्यों का यदि कोई निवारण कर दे तो उसको फिर हम चित्त नहीं बोलते। फिर क्या बोलेंगे? बोले वो चित्त का सार है। चित्व, चित्व का अर्थ है चित्त का सार है वो। और सच पूछो तो वही तत्व है। बोले चित्त कहने से ही काम नहीं चला, तत्व क्यों कहा आपने? चित्व माने चित्त का सार, तत्व माने, हाँ तत्व माने तत्व का सार। ये तत्व माने तत्व का सार, तत्व माने वह जो आपके चित्त का सार है, वही उसका भी सार है। ये अर्थ हुआ, शब्दार्थ हुआ। जो आपके चित्त का सार है वही उसका भी सार है। प्रश्न आया उसका माने क्या? बोले अब आप कल्पना करते रहो, हम तो छोड़ देते हैं।
उसका माने आपके पड़ोसी का। तो उसका माने क्या बोले भाई। तो 2-3 विचार के स्थान हो गए इस श्लोक में। तो आपको प्रश्न नहीं आते, उसका कारण है कि आप मनन बिल्कुल नहीं करते हो। तो वो विचारणीय स्थल क्या है, अब उनको पहले पहचानना और फिर उन पर चिंता करना, तब बात बनेगी। तो अपने चित्त के दृश्यों का निवारण करना, इसमें निवारण शब्द विचारणीय है। निवारण कैसे करना? वो किसको प्रश्न आएगा? जो निवारण करने का थोड़ा प्रयास करेगा, तब देखेगा कि ये तो कुछ होता हवाता नहीं है। जब देखो तब उसमें चित्त तो लगा ही रहता, दृश्य तो लगे, भीत बोलते हैं, भित्ति। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? नहीं, कैनवस, ये कैनवस। तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा शब्द उठा दिया। पदार्थ निश्चय करना है ना। शून्य भित्ति पर चित्र रंग बहु, तनुबिन लिखा चितेरे। बोले शून्य के कैनवस पे इतने सारे रंग भास रहे हैं, और लिखने वाला कैसा है? बोले बिना तनु का, बिना शरीर का। ये देखो कैसा पद है। ये जो चित्त है ना महाराज, ये शून्य भित्ति है। इस पर कुछ लिखा पढ़ा नहीं जा सकता, और सचमुच में लिखा पढ़ा गया भी नहीं है भैया। लेकिन कितना भासता है। ओहो, जब से आंख खुलती है तब से शुरू होकर के आंख बंद होने तक भासता ही रहता है, रोके नहीं रुकता। आज ही जा गया कोई तो उसने कहा लाओ बैठ के प्राणायाम करके रोकूंगा। वेदांत के महापुरुष ने कहा बेटा ये है नहीं, किसको रोक रहे हो? समझ में आया? एक सज्जन ने फावड़ा और टोकरी उठाई, बोले नीलिमा को फेंक डालूंगा। तो कर लो भाई, फेंक डालो। एक ने कहा वो है नहीं, ये विचार करो। अविद्यमानत्वे सति भासमानत्वम, स्थिति बिल्कुल उलट है। चित्त में तुम्हारे वास्तव में कुछ है नहीं, आया नहीं, गया नहीं। अरे बोले महाराज आया था। क्या आया था? उदासी। अच्छा, उदासी आई थी। किसकी बेटी थी वो? कहाँ गई? किसके घर गई? आके जब चली जाती है पता चला पता नहीं आई भी थी कि नहीं आई थी। स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सत्य सत भवे। भासमान काल में ही लगती है कि हाँ है। पहले नहीं लगती थी और बाद में हाँ गई। जरा चित्त की इस लीला को साधकों को बीच बीच में देखना चाहिए कि क्या चीज है, क्या भासता है। ये वेदांत का वारण मार्ग है, निवारण मार्ग है। दृश्य वारितम। अब बोलो एक अवस्था में चित्व है या नित्य चित्व ही है?
नित्य रूप से वास्तव में क्या है? चित्त ही है। इसका मतलब क्या? चित्त कभी है ही लव। वी लैंडेड टू दिस। चित्त जब चित्त लगता है उस समय भी वास्तव में वो नहीं है। चित्त तो है लेकिन चित्त नहीं है। अच्छा, जब आप इस निश्चय पर पहुंचते हो, चित्त नहीं है ऐसा बोलते हो, नहीं था ऐसा बोलते हो, और नहीं रहेगा ऐसा जब बोलते हो, वास्तव में समझ के अगर बोलते हो, तो आपने चित्त का लय किया कि नाश किया? नाश हुआ। तो रमण महर्षि ने पहले क्या बोला था? मन का नाश। ये पकड़ में आया? नाश क्या हुआ? जब किसी महापुरुष को यह बोध स्थिर हो जाए कि चित्त नाम की कोई चीज वास्तव में थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, दृश्यत्व में सत्यत्व के कारण ही चित्त को मैंने चित्त कह दिया था। दृश्य तो है ही नहीं, केवल भासते हैं, केवल भासते हैं। इस सत्य का अगर ग्रहण होने लग जाए ना, तो साधक को बीच बीच में स्तब्धि भाव आएगा, लगेगा क्या है ये सब, ये कैसी दुनिया है। तनु बिन लिखा चे तेरे, शून्य भित्ति पर, कैनवस है ही नहीं, पेंटिंग खड़ी है, वेल डन, शून्य भित्ति पर। दृश्य वारितम, ये तत्व दर्शन कोई बच्चों का खेल है? तत्व दर्शन इसको बोलते हैं जब समूचे भासमान दृश्य हमारी बुद्धि में अविद्यमान लगे और केवल चेतन तत्व मालूम पड़े। है चैतन्य तत्व है। चित्त माने क्या? चेतन तत्व। हमारे गुरुदेव ऐसा कभी बोलते थे, ऑब्जेक्ट प्लस कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड माइंड। कभी ऐसे गणित की तरह बोलते थे, कभी सोचना आप इस पर। ऑब्जेक्ट माने विषय, दृश्य, प्लस कॉन्शियसनेस। ऑब्जेक्टलेस माइंड इज नो माइंड। फिर क्या है वो? प्योर कॉन्शियसनेस, विशुद्ध चेतन। इस ध्यान साधना में अथवा निरोध की साधना में भी रमण महर्षि का सुझाव ये रहा, निर्णय ये रहा कि लय ठीक है, हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, हो सकता है, लेकिन वह एक अवस्था विशेष में दृश्य को दबा देने से ठीक नहीं रहेगा। आप तो एक चिंतन करो और उससे मनोनाश करो, बस। उससे इस निर्णय पर पहुंचो कि चित्त नाम की चीज वास्तव में थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। बोले महाराज
इतनी जल्दी होता नहीं होता जल्दी, तो जल्दी देर में करो। कहना यह है कि तब तक वही करना है जब तक यह निर्णय हमारे सामने सिद्ध न हो जाए। ये मार्ग एक हुआ। अब ये वास्तव में दो मार्ग हुए क्या? क्योंकि भक्ति मार्ग में भी सोहमित्यसौ भेद भावना, है ना, चिंतन को ही अंतिम साधना बताई गई थी। और जिसको आप योग मार्ग यहाँ कह रहे हो, उसमें भी अंतिम साधना किसको बताई? चिंतन को। तो दो मार्ग किधर हुए? फिर दो मार्ग बोल क्यों रहे हैं? तीन मार्ग लिखा गया कि तीन मार्ग हो गया। तीन मार्ग बोल क्यों रहे हैं जब अंत में सबका रूप एक ही हो जाता है? तो बोले वास्तव में आरंभ बिंदु अलग हैं। एक ने प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार आदि से शुरू किया, तो उसका आरंभ बिंदु चूंकि सबको ऐसा दिख रहा है, इसलिए कहा जाएगा ये अष्टांग योगी है। एक व्यक्ति कर्म करता हुआ दिखाई देता है प्रधान रूप से, और साधना बना रहा है उसको, तो लोग बोलेंगे ये कर्म मार्गी है, कर्म योगी है। आरंभ बिंदु ध्यान रखना। भक्ति की बहिरंग साधना दिखाई देती है तो बोलेंगे ये भक्ति मार्गी। आरंभ बिंदु तीनों का अलग दिखता है, इसलिए तीन मार्ग बोलते हैं। लेकिन जो अंतरंग पक्ष है, जो तीनों साधनों का पर्यवसान जिस साधना में हुआ, वह साधना केवल चिंतन है। इसलिए ये स्टेटमेंट हम सुनते रहे बचपन से कि सारे मार्ग एक ही लक्ष्य तक जाते हैं, वो स्टेटमेंट ऑब्जेक्शनेबल है, आपत्तिजनक है। असली बात क्या हुई कि आरंभ में मार्ग अलग अलग होते हैं, हाँ, बाद में अनेक मार्ग होते नहीं। बाद में मार्ग भी केवल एक होता है और लक्ष्य भी केवल एक होता है, चाहे जो मर्जी दुनिया करवट बदल ले। लेकिन आरंभ में मार्गों की अनेकता स्वीकार करते हुए भी अंत में मार्ग की एकता स्वीकार करनी पड़ेगी, अनेकता नहीं मानी जा सकती। और वो क्या है? बोले वो है चिंतन का मार्ग। आपने भक्ति में भी देखा और यहाँ पर ध्यान योग में भी देखा। अब पुरुष सूक्त में एक वाक्य आप पढ़ते रहते हो, यहाँ पर उसको क्या बोले, यहाँ पर उसको लगा लो। क्या वाक्य पढ़ते हो? नान्य पंथा, दो बार आया, विद्यते अनाय, और नान्य पंथा अयनाय विद्यते, ये पढ़ते हो ना आप? न अन्य पंथा। हाँ, तो ये हो गया। अब सीधे सीधे 17वें श्लोक से तो ज्ञान मार्ग में प्रवेश करते हैं, ज्ञान मार्ग की साधना का निरूपण करते हैं। 17वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक, तो उसमें साधना तो सारे श्लोकों में नहीं है, कई जगह तत्व का निर्वचन है, स्थिति का निर्वचन है, और कई जगह साधना का निरूपण है। जब आप बोलते हो विचार मार्ग, जब आप बोलते हो ज्ञान मार्ग, इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान ही मार्ग है।
ये जो विचार करना है वास्तव में वही मार्ग पर चलना है। जब आप कहते हो ना ज्ञान मार्ग, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जब आप चल रहे हो, सुन रहे हो ध्यान से, जैसे श्रवण होता है वैसे, जब आप मनन कर रहे हो, जब आप इवन स्वाध्याय कर रहे हो, तो वास्तव में आप क्या कर रहे हो? चल रहे हो। यू आर वॉकिंग ऑन। क्योंकि इस मार्ग का नाम ही क्या है? ज्ञान मार्ग। ये कोई कुछ करने का नाम मार्ग नहीं है। बोले मैं साधना करके आया हूं। क्या किया? तो बोले बैठे थे इतनी देर तक। वो एक मार्ग होगा, लेकिन यहां तो जो चिंतन है, यह जो विचार है, ये जो आपस में किसी बात को समझने के लिए पक्ष प्रतिपक्ष का निर्माण करके वाद करना है, ये भी क्या है? मार्ग है। मार्ग है, चलना है आपका। विचार का प्रेरक तत्व क्या है? प्रश्न। धीरज रखिए, है ना? लेकिन ठीक है, विचार का प्रेरक तत्व है प्रश्न। आपके सामने आपकी बुद्धि कोई प्रश्न नहीं देती है तो आप विचार करते हो? विचार करते ही नहीं, छुट्टी, अल्प संतोषी हो गया। एक अगर प्रश्न हो भी तो भी सभी लोग विचार नहीं कर सकते। विचार करने के लिए चित्त की एक विशिष्ट अवस्था आवश्यक है। चित्त में प्रशांति हो, चित्त में एकाग्रता हो, चित्त में सत्वगुण बढ़ा हुआ हो, चित्त सूक्ष्म हो, चित्त निर्भय हो, चित्त निश्चिंत हो, है ना? चित्त व्यस्त न हो। उसको बोलते हैं अनऑक्युपाइड हो। माने अगर बहुत ऑक्युपेशंस हैं हमारे भीतर, तो प्रश्न कोई करे भी तो बोलेंगे भाई इस समय न तंग करो, इस समय मैं बहुत व्यस्त हूं। सनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से एक प्रश्न किया। भागवत जी में उसको हंसोपदेश बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बच्चे लोग जाओ, इस समय आप क्या पूछ रहे हो, मुझे वो आपका प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उत्तर क्या बताऊंगा? ये लो, क्योंकि ही इज टू बिजी आप सब लोगों के कर्मों का फल देने के लिए। इतने सारे जीव हैं तो तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तब भगवान का हंस अवतार हुआ, उन्होंने उपदेश किया। तो बहुत व्यस्त ये चिंतन का बाधक तत्व है। अनेकाग्रता हो, स्थूलता हो चित्त में, रजोगुण बढ़ा हो या फिर तमस बढ़ा हो। एक दिन मैं एक पत्र लिखवा रहा था अश्विनी से, वो महाराज एक लाइन बोल के नहीं रह जाती थी मुझे। मैंने कहा बताओ क्या कमाल है, ये मेरा ही चित्त है या कहीं और किसी और का आ गया मेरे पास? मैंने कहा अभी तो तुम जाओ भाई। 4 लाइन नहीं लिखवा पाया, बताओ। मैंने कहा अभी तो जाओ तुम। साधारण पत्र लिखाना मुश्किल हो जाता है अगर तमोगुण महाराज बढ़े हुए हों तो तत्व का चिंतन तो छोड़ो आप। सो 2 चीज हो गई। एक तो चित्त की एक विशिष्ट अवस्था बनी रहे तभी चिंतन होगा।
दूसरा, चित्त के सामने प्रश्न आने चाहिए, जिज्ञासु चित्त होना चाहिए। उसमें प्रश्न आवे, उसमें वाद विवाद की रचना होवे, तब चिंतन होता है। नारायण। चिंतन सत्यस्पर्शी हो, वो तभी होता है जब चित्त को अनाग्रही बनाया जाए। क्या बोला मैंने? अनाग्रही बनाया जाए। अगर वो आग्रही स्वभाव का होगा ना, कि मैंने जो कह दिया वो हो गया, अब वो नहीं। पूर्वाग्रही चित्त होगा तो सत्य को छोड़ेगा, अपने आग्रह को गले लगाएगा। होता ही है। कभी आप डिस्कशन करते हो तो ये मजा आता होगा आपको। मेरा जो कहा गया वो तुम मानते नहीं। आदमी उसको बहुत देर तक लेके जूझता रहता है। अगर उसको ये अनुभूति भीतर हो भी जाए कि अरे भाई मैंने जो कहा था वो गलत कहा था, फिर भी उसको पकड़े रहेगा। चित्त को एक आदत है आग्रह करने की। तो चित्त अनाग्रही हो, निर्मल अंतर्मुखी सूक्ष्म हो, और फिर उसके सामने जिज्ञासा के विषय हो, प्रश्न हो, तब फिर मार्ग पर चलता है वो। कौन सा मार्ग? ज्ञान मार्ग। सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई। गोस्वामी जी ने कहा ऐसा दिव्य चित्त किसी का हो, सुंदर सुंदर मति की भूख लगती हो उसको। अब प्रश्न दिया रमण महर्षि ने, क्योंकि मैंने कहा था बिना प्रश्न के विचार नहीं होता। तो अब देखो 17वें श्लोक में सीधा प्रश्न किया। विचार को प्रेरित करने का पहला काम। आप दूसरे योगों में देखा नहीं होगा प्रश्न से शुरू किया हो, लेकिन यहां प्रश्न से शुरुआत करते हैं। क्या प्रश्न है? मानसम तु किम। ये आरंभ बिंदु किम से किया। मानसम तु किम। अरे भाई तुम कह रहे हो मन चंचल है, तुम कह रहे हो मेरा मन बुरा है, मेरा मन अच्छा है, मेरा मन एकाग्र है। बोले हम इन सब बातों को मानेंगे, विचारेंगे। पहले मुझे तुम ये बताओ क्या कि मन क्या है, फिर बाद में तय करेंगे कि वो चंचल है कि नहीं है। पहले तुम मुझको ये बताओ, मानसम तु किम, मन क्या वस्तु है? बोले महाराज मन चंचल है। बोले मैं वो नहीं पूछ रहा हूं कि मन चंचल है कि शांत है, मैं ये पूछ रहा हूं मानसम तु किम, मन है क्या चीज? इति मार्गणे कृते। मानसम तु किम मार्गणे कृते। मार्गण माने खोजना, परिमार्गण, ये शब्द तो आपने सुना होगा। परिमार्गण, परिमार्गण माने खोजना। मानसम तु किम परिमार्गणे कृते। मन क्या वस्तु है, इसका जब परिमार्गण किया जाता है, खोज की जाती है, तो निर्णय ये निकलता है, एकदम बोल दिया नैव मानसम। तब ये निर्णय निकलेगा कि मन नाम की कोई वस्तु है नहीं। नैव मानसम।
मार्ग आर्जवात, बोले इससे सरल मार्ग क्या हो सकता है। ये रमण महर्षि का अपना स्टेटमेंट है, हमारे लिए आपके लिए शायद कठिन ही होगा, लेकिन उनको वो बड़ा सूट करा। तो बोले मार्ग आर्जवात, इस आर्जव मार्ग से कोई और भी आर्जव मार्ग हो सकता है क्या? आर्जव माने सरल, इससे अधिक सरल मार्ग कोई हो सकता है क्या? समस्या है ही नहीं। बोले लो जी, तो प्रश्न किया, उत्तर भी दिया। मानसम तो किम, उत्तर क्या? नैव मानसम। बोले कब तय होगा? मार्गणे कृते, जब आप खूब परिमार्गण करोगे तब ये तय हो जाएगा। आप समझते हो ये कैसा निर्वचन किया? स्कूल में, कॉलेज में जब आपने गणित पढ़ी होगी, 10वीं 12वीं तक तो पढ़ी होगी, 10वीं तक तो पढ़ी होगी, तो उसमें गणित के पुस्तक में सवाल दिया जाता है, ठीक? और पिछले पृष्ठ पर हैं उत्तर भी होता है कि नहीं? तो एक लड़के ने वो सवाल पढ़ा, होमवर्क दिया गया था उसको, तो उसने वो सवाल पढ़ा और दूसरे दिन कॉपी में उत्तर वहीं पिछले अंतिम पृष्ठ का देख के लिख के लाया। टीचर ने कहा ये क्या हुआ? बोले महाराज आप बताओ ये गलत है क्या? ये बोले गलत तो नहीं है, बट तुम इस सवाल को लगाओ। बोले लगाने का क्या मतलब है, उत्तर तो देखो। इस तरीके से किसी को गणित नहीं आती। गणित तब आती है जब हमको सवाल लगाना आ जाए और हमारा उत्तर भी वही आवे जो अंतिम पृष्ठ पर लिखा हुआ है। आया पकड़ में? तो यहाँ सवाल दिया रमण महर्षि ने, क्या? मानसम तु किम, उत्तर क्या दिया? अब आपको लगाना है। हाँ जी, जब लगाते लगाते जब हमारा भी उत्तर वही आ जाएगा जो यहाँ पर दिया है, तब आपको गणित आ गई। अगर नहीं आया, दूसरा उत्तर आ रहा है, तो ये न कहना कि मेरे वाला तो यही रहेगा। कोई जरूरी है कि पुस्तक वाला ही आवे? ये न बोलो, अपना पंथ न चलाने लग जाना। फिर क्या होता है, कई बार शास्त्र का दिया हुआ उत्तर हमको भाता नहीं, तो हम कहते हैं मेरा तो ये मत है ये। तो ये नए जो गणितज्ञ लोग हैं वो अपना उत्तर बनाने, सिद्ध करने लगते हैं, प्रचार भी शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा ना करो आप, कृपा करके। सवाल तब तक लगाते रहो जब तक कि हमारा वही उत्तर न आ जावे, हाँ जी, जो भगवान रमण महर्षि ने यहाँ दिया है। बोले महाराज तरीका क्या है? एक ही तरीका है, मार्गणे कृते। मार्गण करो, खोज करो, चिंतन करो। चिंतन की रीति क्या होगी, कैसे चिंतन करें, वो आगे के श्लोकों में बोलते हैं। कल देखेंगे उसको। बड़ी सुंदर 2-3 श्लोकों में मन के ऊपर चिंतन की बहुत सुंदर प्रक्रिया बताई है। कल करेंगे चर्चा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति